ये एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 पर बनाए गए वीडियो का तीसरा पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम इंडिया के हॉट वेदर सीजन, उसके बाद एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून के बारे में जानेंगे। मार्च से मई तक इंडिया में हॉट वेदर सीजन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पर सन का मूवमेंट नॉर्थ की तरफ होने लगता है, जिससे ग्लोबल हीट बेल्ट जो है ये नॉर्थवार्ड शिफ्ट होने लगता है। हीट बेल्ट के शिफ्ट होने का जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, इसे मार्च से मई तक के दौरान अलग अलग लैटिट्यूड पर टेम्परेचर रिकॉर्डिंग के थ्रू क्लियरली देखा जा सकता है। कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मई के दौरान टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। मार्च में डेक्कन प्लेटू पर हाईएस्ट टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि अप्रैल में गुजरात और मध्य प्रदेश में टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। पेनिनसुलर इंडिया में ओशन की मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस की वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है। अब जानते हैं कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में समर मंथ के दौरान एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा रहता है। तो कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में समर मंथ के दौरान टेम्परेचर राइज होता है और एयर प्रेशर जो है वो घटने लगता है। मई के एंड तक एक इलोंगेटेड यानी कि लंबा लो प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप हो जाता है। ये लो प्रेशर एरिया जो है ये नॉर्थ वेस्ट में थार डेजर्ट से लेकर के ईस्ट और साउथ ईस्ट में पटना और छोटा नागपुर प्लेटू तक फैला हुआ होता है। इस लो प्रेशर एरिया वाले ट्रफ के चारों ओर यानी कि गर्त के चारों ओर एयर का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। नॉर्दर्न इंडिया में मई मंथ के दौरान स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट और ड्राई विंड यानी कि तेज गर्म और धूल भरी आंधी चलती रहती है, जिसे लू कहा जाता है। ये दिन के दौरान चलती है और कभी कभी ये लेट इवनिंग तक भी चलती रहती है। ये जो विंड है अगर इसके डायरेक्ट संपर्क में आए तो ये घातक भी सिद्ध होती है। जैसा कि पहले ही कहा है कि ये डस्ट स्टॉर्म जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में मई के मंथ में कॉमन होते हैं। इस स्टॉर्म की वजह से थोड़ी सी रिलीफ भी मिलती है, राहत भी मिलती है, क्योंकि इनके कारण टेम्परेचर कम हो जाता है और ये अपने साथ लाइट रेन और कूल ब्रीज लाते हैं, यानी कि हल्की वर्षा और ठंडी हवा लाते हैं। इस सीजन में लोकल लेवल पे थंडर स्टॉर्म, इसके साथ साथ वायलेंट विंड्स यानी कि तेज हवा और मूसलाधार बारिश और हेल स्टॉर्म भी देखने को मिलती है। वेस्ट बंगाल में इन तूफानों को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। समर सीजन के एंड में केरला और कर्नाटका में प्री मानसून शॉवर होना आम बात है। ये जो बारिश होती है ये आमों को पकने में मदद करती है और इसलिए इन्हें अक्सर मैंगो शावर के नाम से भी जाना जाता है। अब जानते हैं एडवांसिंग मानसून यानी कि रेनी सीजन के बारे में। अभी हमने जाना कि मई के लास्ट तक इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने लगता है और ये जो लो प्रेशर कंडीशन है ये अर्ली जून तक यानी कि जून के स्टार्टिंग तक इंटेंसिफाई हो जाता है, यानी कि तेज हो जाता है, जिससे सॉदर्न हेमिस्फीयर का जो ट्रेड विंड होता है वो इसकी तरफ, ये लो प्रेशर एरिया जो होता है इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड सॉदर्न ओशन के वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया से ओरिजिनेट होती है, उत्पन्न होती है। उसके बाद ये इक्वेटर को क्रॉस करती है और साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में बहते हुए साउथ वेस्ट मानसून के रूप में इंडियन पेनिनसुला में एंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। चूंकि ये विंड्स जो है ये वार्म ओशन के ऊपर बहती है, इसलिए ये सब कंटिनेंट में अपने साथ बहुत सारे मॉइस्चर को लेकर के आती है। ये विंड्स स्ट्रांग होते हैं और इनकी एवरेज वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर होती है। एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट को छोड़ करके ये जो मानसून विंड है ये लगभग एक ही मंथ में पूरे कंट्री को कवर कर लेती है। अब ये जो साउथ वेस्ट मानसून है इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के वेदर को पूरी तरह से चेंज कर देता है। इस सीजन के स्टार्टिंग में वेस्टर्न घाट का जो विंडवार्ड साइड है यहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है, 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा। डेक्कन प्लेटू और मध्य प्रदेश के जो कुछ हिस्से हैं ये रेन शैडो एरिया में पड़ते हैं, फिर भी यहाँ भी कुछ बारिश हो जाती है। इस सीजन के दौरान कंट्री के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। खासी हिल के सॉदर्न रेंजेज में मासिन राम है, इसके पास वर्ल्ड का हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल का रिकॉर्ड है, मतलब यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल होता है। गंगा वैली में ईस्ट से वेस्ट की तरफ रेनफॉल डिक्रीज होने लगता है।
और इसके वजह से राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। अनदर फेनोमेनन मतलब कि दूसरी घटना जो कि मानसून के साथ जुड़ी हुई है, उसमें आता है ब्रेक्स इन रेनफॉल, यानी कि इसके वेट और ड्राई स्पेल्स होते हैं, जिसका मतलब है कि एक समय में कुछ दिनों के लिए बारिश होती है और बीच बीच में रेनलेस इंटरवल भी होते हैं। मानसून में ये जो ब्रेक लगते हैं, इसके वजह से मानसून के ट्रफ में मूवमेंट होता रहता है। बहुत सारे कारणों से ट्रफ यानी कि मानसून के जो गर्त होते हैं वो और उसके एक्सिस नॉर्थवार्ड और साउथवार्ड मूव करते रहते हैं। ये जो मूवमेंट है ये रेनफॉल के स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्थानिक वितरण को निर्धारित करती है। जब मानसून ट्रफ का जो एक्सिस है वो प्लेन के ऊपर रहता है, प्लेन एरिया के ऊपर रहता है, तो इस हिस्से में रेनफॉल अच्छी होती है। और जब ये एक्सिस हिमालय की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो प्लेन एरिया में सूखा पड़ जाता है और हिमालयन रिवर्स में भारी वर्षा होती है। अब इस हेवी रेन की वजह से इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और प्लेन एरिया जो होता है वहाँ पर इस बाढ़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन जो कि बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं और मेनलैंड को क्रॉस करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी मानसून रेन के अमाउंट और इसके ड्यूरेशन को निर्धारित करती है। ये जो डिप्रेशन होते हैं ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ये मानसून ट्रफ के लो प्रेशर के एक्सिस को फॉलो करते हैं। मानसून में ड्राई और वेट स्पेल का अनिश्चित पैटर्न देखने को मिलता है। इनकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन अलग अलग होता है, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ और ड्राउट्स यानी कि सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। मानसून का अराइवल और इसका रिट्रीट यानी कि इसकी जो वापसी होती है, इसमें भी अक्सर इरेगुलरिटी होती है, अनियमितता होती है, जिसके कारण देश भर के किसानों का फार्मिंग शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब होता है। यहाँ पर इस मैप में एडवांसिंग मानसून के बारे में बताया गया है। अर्ली जून में ये वेस्टर्न घाट तक पहुँच जाते हैं और पूरे मंथ आते आते ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया में फैल जाते हैं। अब है रिट्रीटिंग और पोस्ट मानसून द ट्रांजिशन सीजन। अक्टूबर नवंबर के दौरान सन का जो मूवमेंट है ये साउथ की तरफ होने लगता है, जिसके कारण मानसून ट्रफ यानी कि जो लो प्रेशर ट्रफ होता है ये नॉर्दर्न प्लेन में वीक पड़ने लगता है और इस लो प्रेशर जोन की जगह पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होने लगता है। साउथ वेस्ट मानसून विंड कमज़ोर पड़ने लगती है और कमज़ोर होकर वापस लौटने लगती है। अक्टूबर के स्टार्टिंग तक नॉर्दर्न प्लेन से मानसून पूरी तरह से वापस चला जाता है। अक्टूबर नवंबर के मंथ में हॉट रेनी सीजन जो है वो ड्राई विंटर सीजन में चेंज हो जाता है। इस टाइम पे स्काई क्लियर होता है और टेम्परेचर राइज होता है। दिन में टेम्परेचर हाई रहता है, ज़्यादा रहता है, जबकि रात जो होती है वो कूल होती है और प्लीजेंट होती है और लैंड जो है वो अभी भी मॉइस्ट ही रहता है, नमी बनी रहती है। हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से दिन के टाइम में वेदर थोड़ा सा ऑप्रेसिव होता है, कष्टकारी होता है। इसे कॉमनली अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के सेकेंड हाफ तक आते आते मतलब आधा अक्टूबर जब बीत जाता है तो टेम्परेचर लगातार गिरने लगता है नॉर्दर्न इंडिया में। नवंबर के शुरुआत से ही नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से लो प्रेशर कंडीशन जो है वो बे ऑफ बंगाल में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके वजह से अंडमान सी में साइक्लोनिक डिप्रेशन बनने लगता है। ये साइक्लोन इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को क्रॉस करता है, जिसके कारण हेवी रेनफॉल होता है। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये अक्सर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, विनाशकारी होते हैं, खास करके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा वाले एरिया में जो कि थिकली पॉपुलेटेड है। ये एरिया इस साइक्लोन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कभी कभी ये साइक्लोन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट पर भी पहुँचते हैं। कोरोमंडल कोस्ट पर इसी डिप्रेशन और साइक्लोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। कंट्री के सभी हिस्सों में एक जैसी बारिश नहीं होती है। वेस्टर्न कोस्ट के हिस्सों में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 400 सेंटीमीटर की बारिश होती है एनुअली, जबकि वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। डेक्कन प्लेटू के इंटीरियर में भी ऐसे ही कम बारिश होती है और सह्याद्री के ईस्ट में भी कम बारिश होती है। अब पूछ रहा है व्हाई डू दिस रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल? इन सब रीजन में कम रेनफॉल क्यों होता है? क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के जो रीजन्स है ये अरावली रेंज के
रेन शेडो एरिया में पड़ते हैं और बे ऑफ बंगाल से आने वाली मानसून विंड्स जो है इनसे भी दूर पड़ती है, इसलिए ये मानसून विंड यहाँ तक आते आते अपनी सारी मॉइस्चर खो देते हैं। ठीक ऐसे ही डेक्कन प्लेटू के जो इंटीरियर है और सह्याद्री का जो ईस्टर्न पार्ट है वो वेस्टर्न घाट के लीवार्ड साइड में पड़ता है। जब मानसून विंड वेस्टर्न घाट पे चढ़ाई करती है तो ये इसके वेस्टर्न स्लोप पे अपने सारे मॉइस्चर को छोड़ देती है, जिसके कारण इसका जो ईस्टर्न साइड रहता है, वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न साइड है वो ड्राई रह जाता है और ये रेन शैडो एरिया में पड़ते हैं। तीसरा एरिया जहाँ पे लो प्रेसिपिटेशन होता है वो है जम्मू कश्मीर के लेह के आसपास का एरिया। ये रीजन जो है ये कोल्ड डेजर्ट है और यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है क्योंकि ये ग्रेटर हिमालय के रेन शैडो जोन में पड़ते हैं, जो कि मानसून विंड को यहाँ तक पहुँचने में रुकावट पैदा करते हैं। और कंट्री के जो बाकी रीजन है वहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है। स्नोफॉल जो है वो हिमालयन रीजन तक ही रिस्ट्रिक्टेड होता है। मानसून के नेचर की वजह से हर साल एनुअल रेनफॉल में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलती है। लो रेनफॉल वाले रीजन्स जैसे कि राजस्थान के कुछ हिस्से, गुजरात और वेस्टर्न घाट के लीवार्ड साइड जो है यहाँ पर ये वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ पर हाई रेनफॉल होता है वो एरिया फ्लड से प्रभावित होते हैं, तो जहाँ पर लो रेनफॉल होता है वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। अब है मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। हमें पता है कि हिमालय जो है ये सेंट्रल एशिया से आने वाले एक्सट्रीमली कोल्ड विंड को सब कंटिनेंट में एंटर करने से रोकता है और इस तरह से नॉर्दर्न इंडिया को इस विंड से बचाता है। और इसकी वजह से सेम लैटिट्यूड पर स्थित दूसरे एरिया के कंपैरिजन में नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ठीक इसी तरह पेनिनसुलर प्लेटू पर जो कि तीनों साइड से सी से घिरा हुआ है, तो सी के इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है। इस मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के बावजूद यहाँ पर टेम्परेचर कंडीशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। हालांकि मानसून जो है इसका इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस है, एकीकृत प्रभाव है। विंड सिस्टम का सीजनल अल्टरेशन और इससे जुड़े जो वेदर कंडीशन होते हैं ये सीजन्स का यानी कि ऋतुओं का रिदमिक साइकिल बनाते हैं। वर्षा में अनिश्चितता और इसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, असमान वितरण, ये सब मानसून के टिपिकल फीचर्स है। मानसून जो है ये इंडियन लैंडस्केप, यहाँ के एनिमल्स, प्लांट लाइफ, पूरे एग्रीकल्चर कैलेंडर, लोगों के लाइफ, यहाँ के फेस्टिवल सब पर प्रभाव डालते हैं। हर साल इंडिया के लोग चाहे वो नॉर्थ के हो या साउथ के हो, ईस्ट से वेस्ट तक सभी मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मानसून एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए वाटर प्रोवाइड करता है और इस तरह से पूरे कंट्री को बांध के रखता है। रिवर वैलीज जो कि मानसून से होने वाले वाटर को कैरी करती है, ये भी एक सिंगल रिवर वैली यूनिट के रूप में यूनाइट होती है और इस वाटर सोर्स के थ्रू अलग अलग रीजन को एक दूसरे से जोड़ती है।